और इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया है। राजा पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की कही है बात। संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहें। पीएम की हत्या के लिए उकसाना गंभीर मामला है, वीडी शर्मा ने यह बात कही। क्या भारत तोड़ो यात्रा में साजिश तैयार हुई है, ये वीडी शर्मा ने कहा। तो पीएम मोदी की हत्या को लेकर के ये एक बयान दिया है, विवादित बयान। राजा पटेरिया ने कहा कि पीएम मोदी की हत्या की बात कही है, साथ ही कहा कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहे। पीएम की हत्या के लिए उकसाना गंभीर मामला है, ये प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा। उन्होंने साथ ही सवाल भी पूछा कि क्या भारत तोड़ो यात्रा में साजिश तैयार की गई है। तो एक विवादित बयान दिया गया है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री की तरफ से। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कही है, साथ ही कहा कि संविधान को अगर बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहना होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर पूर्व मंत्री ने राजा पटेरिया ने विवादित बयान दिया है। वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये कैसा तरीका कि संविधान बचाना है तो प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा? देखिए, सियासत की वो सुचिता, वो समन्वय जिसमें भाईचारे का बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बखान किए जाते थे, अब वो सियासत में देखने को नहीं मिल रही है। चुनाव हार जीत के लिए अब हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा और ये सियासत का जो भाषा का जो स्तर है वो सबसे निचले स्तर तक आ गया है। देखिए, जो राजनीतिक नर्सरी के जो स्टूडेंट हैं वो क्या सीखेंगे यदि वो भले ही कह रहे हैं कि मोदी की हत्या इन द सेंस मतलब उन्हें चुनाव हराना है, तो हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल कहाँ तक वाजिब हो जाता है, जबकि पूर्व मंत्री रहे हैं। एक समय कांग्रेस पार्टी की सरकार में राजा पटेरिया मंत्री रहे और ऐसे सीनियर नेता यदि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जनता के बीच में ठीक मैसेज नहीं जाएगा। और जो राजनीतिक स्टूडेंट है जो इस क्लास के, वो क्या सीखेंगे, ये बहुत सारे सवाल है। राजा पटेरिया की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। कीर्ति, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, जो कानून मंत्री है, उन्होंने एसपी को निर्देश दिए एफआईआर दर्ज कराने के। पटेरिया की मुश्किलात बढ़ने वाली है और कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी एग्रेसिव हो गई है, हमला देखिए बर हो गई है। और अब राजा पटेरिया की मुश्किल तो बढ़ेगी ही, एफआईआर दर्ज होगी। दरअसल राजा पटेरिया कल पन्ना के पवई में पहुंचे थे। वहां पर एक मंडलम सेक्टर का एक कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, बड़ी तादाद में कांग्रेसी मौजूद थे और वहां पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जो वर्तमान की सरकार है बीजेपी की, वो संविधान को खत्म करना चाहती है। दलित और आदिवासी सुरक्षित नहीं है और यदि संविधान को सुरक्षित करना है तो मोदी की हत्या करनी होगी। और उन्होंने कहा मोदी की हत्या से मतलब हराना होगा। देखिए, चुनाव हार जीत के लिए ही होते हैं, जनता मैंडेट देती है। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, पहले वो जनता को सुना देते हैं, आपके पास लौटूंगे। जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आज़ादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार प्रमोद हमारे साथ बने हुए। गृह मंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि मैं तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे रहा हूं। क्या एफआईआर अभी तक दर्ज हो पाई है? देखिए, दर्ज हो जाएगी क्योंकि गृह मंत्री, कानून मंत्री यदि कह रहे हैं तो मुश्किलात राजा पटेरिया की बहुत बढ़ने वाली है। नाम भले ही उनका राजा है, लेकिन उनका जो सियासी बयान है वो राजा जैसा तो कतई नजर नहीं आ रहा है। और हमने कई बार देखा है मध्य प्रदेश की सियासत में जो भाषा का स्तर है वो गिरता चला गया है और कितने ये सियासी भाषा के स्तर गिरेंगे
ये तो अब जैसे जैसे देखिए अब क्योंकि 23 में इलेक्शन भी होना है, तो ऐसे में ये जो भाषा का स्तर है वो और नीचे गिर सकता है। हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल शायद ही मध्य प्रदेश की जो सियासी नेता है उन्होंने पहली बार ऐसा किया होगा। अब एफआईआर दर्ज कितनी देर में होती है, क्योंकि गृह मंत्री ने तो निर्देश दे दिए हैं, जल्दी एफआईआर दर्ज भी हो जाएगी। आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन निशाने पर भारत जोड़ो यात्रा आ गई। बीजेपी कह रही है कि हम तो पहले से ही निशाना साध रहे थे, स्वरा भास्कर से लेकर तमाम जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे थे। और बीडी शर्मा जो देखिए खजुराहो से और पन्ना से जहां पर ये बयान दिया गया राजा पटेरिया के द्वारा, वहां से सांसद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने वाले बयान है, जांच होना चाहिए। एफआईआर दर्ज के निर्देश गृह मंत्री ने दे दिए, जांच के और निर्देश मांग कर रहे हैं बीडी शर्मा। मुश्किलात चौतरफा बढ़ने वाली है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। देखिए जो भी हो, सियासत अपनी जगह है, लेकिन ऐसे बयान देखिए बिल्कुल सियासत अपनी जगह है, लेकिन पद की गरिमा को कम से कम बरकरार रखना चाहिए। कि आप प्रधानमंत्री को लेकर के किस तरह की बात कह रहे हैं, किस तरह से आप वाक्य कह रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच आप जा रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। देखिए एक तरफ कमलनाथ 23 की तैयारी में जुटे हैं, वो आए दिन नए नए ट्वीट करके हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन राजा पटेरिया का ये बयान कमलनाथ के 23 के वापसी के मंसूबों को झटका दे सकता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल देखिए राजनीतिक पंडितों से मेरी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कतई ठीक नहीं है। कोई एक वर्ग नाराज भी हो सकता है पटेरिया के इस बयान से। कमलनाथ के प्लान पर पानी भी है, पटेरिया का बयान फेर सकता है। और कोई पहली बार नहीं है कि राजा पटेरिया ने बयान दिया हो और विवाद खड़ा न हुआ हो। इस बार तो ये देखिए बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। और जब जब ऐसे बयान दिए जाते हैं, चाहे वो गुजरात में दिए हों या बाहर कहीं भी दिए हों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, तो तब तब बीजेपी को बड़ा फायदा मिला है। तो अब ये पटेरिया का ये बयान भी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलात बढ़ा सकता है। राजनीतिक सियासी हल्के के जो जानकार हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो कह रहे हैं। और अब पर्सनली भी राजा पटेरिया की मुश्किलात बढ़ने वाली है। देखिए पॉलिटिकल जो एक होता है तो एक बड़ा सद्भाव नजर आता है, सामंजस्य नजर आता है, एक सियासी सुचिता नजर आती है। अब वो नजर नहीं आती। अब बयान नजर आते हैं तो बड़े कटुता नजर आती है, बैर नजर आने लगे हैं। तो चुनाव में सियासत में अब हत्या की एंट्री बिल्कुल। प्रमोद आपको रोकना चाहेंगे, कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका क्या रुख है इस पूरे बयान को लेकर के वो जान लेते हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र गुप्ता जी आपका। सर राजा पटेरिया के बयान को आपने सुना, उन्होंने पीएम मोदी की हत्या की बात कही, कितना इस पूरे वाक्य से जो उनकी तरफ से बात कही गई है उससे आप संतुष्ट नजर आ रहे, क्या आपके विचार क्या है इस पर? नहीं, ये उनका निजी बयान है। पार्टी इस तरह की किसी उससे कोई सहमत नहीं है। और ये जो है इस तरह का बयान मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बातचीत होनी नहीं चाहिए। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री जी। सर तो किनारा पूरी तरफ से कर रहे हैं, मतलब कि पार्टी पूरी तरफ से उनके बयान से किनारा कर रही है? पार्टी इस तरह की किसी चीज का कभी भी समर्थन नहीं करती है जी। जो है जो लोग जो है इस राजनीति के लाइन के लोग हैं, उनसे कांग्रेस की कभी भी सहमति नहीं रही है। बिल्कुल। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्रमोद आप पूछेगा। सर ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी के लिए 23 के जो सियासी आपकी तैयारी है वो झटके देने वाले हैं, मान रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो एग्रेसिव हो गई है, एफआईआर दर्ज राजा पटेरिया के खिलाफ की जा रही है। बीडी शर्मा कह रहे हैं ये तो कार्यकर्ताओं को उकसाने वाले बयान है। अब पार्टी ने भी किनारा कर दिया। तो मानते हैं ऐसे बयानों से आपके नेताओं को बचना चाहिए, ये कमलनाथ की तैयारियों को झटका देने वाले बयान है? में ये बात की मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी इन बातों से कभी भी सहमत नहीं है। ना गांधी की हत्यारी मानसिकता से कांग्रेस पार्टी कभी सहमत रही है और उसका विरोध करती रही। और इस तरह के हर चीज हमारे तो नेताओं ने अपना बलिदान दिया है, इसके बावजूद भी हम जो है इस हिंसाचार की राजनीति के विरुद्ध हैं और खिलाफ हैं। और ये जो है देश के लिए ठीक बात बिल्कुल ठीक नहीं इस तरह का बयान। भूपेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से विधायक है, बहुत स्वागत है रामेश्वर शर्मा जी आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी ने साफ तौर पर कहा कि उनका निजी बयान हो सकता है, किसी तरह से पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है।
नहीं, अगर भूपेंद्र जी ये बात कह रहे हैं तो मैं उससे सहमत हूं, लेकिन भूपेंद्र जी को ये बात तो तय करनी पड़ेगी कि आखिर दल के नेता बोलेंगे क्या। क्या इस तरह की भाषा लोकतंत्र को मजबूत करेगी? अगर हत्या जैसा शब्द, और वो भी प्रधानमंत्री या किसी भी आम नागरिक की मौत पर भी पूरा भारत शोक मनाता है, किस तरह की बातें करते हैं? क्या लोकतंत्र में ये पद्धति अपनाएंगे? भाई, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, कार्यक्रम और व्यवहार के आधार पर हार जीत होती है, अपने अपने एजेंडों पर हार जीत होती है। लेकिन कांग्रेस अगर इस तरह बुखला रही है और उनके पूर्व मंत्री, इतने सीनियर लीडर अगर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत खेदजनक बात है। राजनीति में इसको कभी भी स्वीकारता नहीं मिली है, और कांग्रेस ये समझ ले कि अगर इस तरह की बयान देगी तो उसका पता नहीं होगा, उसका भला नहीं होगा, उसका भला नहीं होगा। कांग्रेस ये ध्यान रखिए, क्योंकि लोकतंत्र ने भारत में कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। हमें ये भी मालूम है कि कांग्रेस अपने अतीत में कैसा व्यवहार कर चुकी है, लेकिन फिर भी हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कम से कम अपने बोलने के पहले इतना तो ध्यान रखिए कि हत्या पर उतारू हो जाओगे आप। इस तरह के बयान दोगे कि मोदी जी की हत्या करनी पड़ेगी, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी आप इस तरह के सोच सकते हो, तो ये इससे मतलब समझिए कि कांग्रेस के मंसूबे कितने खूने हैं, कांग्रेस के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। और भूपेंद्र गुप्ता जी को चाहिए कि इस तरह के नोटिस दीजिए, पार्टी से बाहर निकालिए, माफी मंगवाइए। किसी के लिए भी इस तरह के शब्द नहीं बोल सकते, और तो और हम देशद्रोहियों तक के लिए ये शब्द नहीं बोल पा रहे कि उनकी हत्या कर दीजिए, ये नहीं बोलते। हम कहते हैं कि न्यायपालिका इसकी व्यवस्था करेगा, उनको फांसी देगा या क्या सजा देगा, ये न्यायपालिका का काम है। सीधे थोड़ी लोकतंत्र में किसी की आप डायरेक्ट कर सकते हो। और ये इस तरह का बहुत निंदनीय है, मतलब कांग्रेस की मंसूबे ठीक नहीं लग रहे, कांग्रेस का सोच ठीक नहीं लग रहा है। मैं समझता हूं कि या तो कांग्रेस इस पर पुनर्विचार करे, माफी भी मांगे, उनको उनके खिलाफ एक्शन भी ले, और अगर इस तरह सहमत है तो बात अलग है। बिल्कुल। प्रमोद, हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्रमोद पूछेगा आप। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी कहती है ये गांधी के विचारों से चलने वाली पार्टी है, और राजा पटेरिया इतने सीनियर नेता हैं, आप कहते हैं कि गांधी के विचारों को बीजेपी नहीं मानती, तो कांग्रेस पार्टी जो आप कहते हैं गांधी के विचारों की पार्टी है, वहां ये हत्या वाले विचार कहां कैसे पनप गए? सर प्रमोद, भूपेंद्र गुप्ता जी से संपर्क हमारा टूट चुका है। रामेश्वर शर्मा जी से अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो पूछेगा। रामेश्वर जी, आप पे हमेशा आरोप लगते रहे कि आप गांधी के विचारों को नहीं मानते हैं, और अब राजा पटेरिया का ये बयान। प्रमोद जी, हम गांधी जी की भी मान रहे हैं और गांधी जी को भी मान रहे हैं, क्योंकि हम ही हैं जो गांधी के राम राज को लाएंगे, हम ही हैं जो गांव तक राम को पहुंचाएंगे। गांधी के मुख से निकला हुआ राम जन जन तक होगा, जन के प्रिय होगा, जन के प्रिय हृदय में होगा। राम का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए काम अगर कोई कर रहा है, स्वराज्य का कोई काम कर रहा है, स्वदेशी का कोई काम कर रहा है, गांधी के विचारों का कोई काम कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की पार्टी कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और इसलिए कांग्रेस के मन में आज की तारीख में राहुल गांधी उछल रहे हैं, महात्मा गांधी जी को ये भूल गए हैं, ये सोनिया गांधी जी की पार्टी कांग्रेस हो गई है। अगर ये महात्मा गांधी जी के बारे में विचार करती, या दूसरे नेताओं के बारे में विचार करती, तो मैं समझता हूँ फिर इस तरह की बातचीत और व्यवहार नहीं करती। सर सियासत बड़ी सुचिता की सर पाठशाला होती है, जो आज के नौनिहाल हैं वो सियासत में आना। रोकना चाहेंगे प्रमोद आपको। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है, वो इस पूरे मामले को लेकर के आपको सुनवाते हैं। बहुत स्वागत है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आपका। सर, जो विवादित बयान दिया राजा पटेरिया ने, आपने एफआईआर को लेकर के तो बात कह दी, आगे किस तरह से कार्रवाई? निंदनीय बयान है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आगे भी कार्रवाई होगी। एफआईआर का मैंने एसपी पन्ना को बोल दिया है। ये क्या है कि गांधी की कांग्रेस तो तभी खत्म हो गई थी, ये इटली के गांधियों की कांग्रेस है, और इसका सोच फांसीवादी हो गया है, मुसोलिनी वाला सोच हो गया है कांग्रेस का। जब राहुल गांधी जी की यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के स्वरा भास्कर जी, कन्हैया कुमार जी, सुशांत सिंह चलेंगे, तो ये वही सोच जाएगा। अकेले इनकी बात क्यों कर रहे हैं राजा पटेरिया की? आप देखिए, अभी चलते चुनाव गुजरात में उन्होंने रावण कह दी, फिर तुलना कर दी हमारे वैश्विक नेता और संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी। उसके पहले मणिशंकर अय्यर का बयान देखें, उसके पहले मौत का सौदागर सोनिया जी ने कह दिया। वो पटोले जी बोलते हैं कि मैं मार दूंगा मोदी जी को। उसके पहले आप सुबोधकांत का बयान देखिए, वो हिटलर से तुलना कर रहे हैं। क्या स्थिति है कांग्रेस की? ये हताशा और निराशा का पर्चा है।
बिल्कुल, राजनीति में भले ही हम एक दूसरे के विचारों से किसी तरह से मुखातिब ना हो, किसी तरह से उससे हम सहमत ना हो, लेकिन इस तरह के बयान बहुत ही ज्यादा निंदनीय। कम से कम गरिमा जो है, पद की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। जी जी, मैं सहमत हूँ आपसे। बिल्कुल, तमाम बातें साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया नरोत्तम जी। तो क्या कहा गया था राजा पटेरिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। दलितों को, वनवास आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदस कराने का काम। बिल्कुल, राजा पटेरिया के बयान को आपने सुना, विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि संविधान को अगर बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहें। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, विवादित बयान पर राजा पटेरिया की तरफ से सफाई दी गई है। मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया गया, ये राजा पटेरिया ने कहा है। मैं गांधी को मानने वाला इंसान हूं। तो थोड़ी ही देर पहले उनकी तरफ से बयान दिया गया था, अब उस बयान पर सफाई पेश करते हुए राजा पटेरिया नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, मैं गांधी के विचारों को मानने वाला व्यक्ति हूं। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको वो बयान सुनाया था जिसमें राजा पटेरिया ने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करनी होगी, लेकिन अब उनकी तरफ से इस बयान को लेकर के सफाई दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा जो बयान है उसे गलत तरीके से पेश किया गया, मैं गांधी के विचारों को मानने वाला इंसान हूं, ये राजा पटेरिया ने सफाई देते हुए कहा। सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। तो आपने राजा पटेरिया के बयान को उन्होंने सुना है, जो अभी उन्होंने सफाई पेश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी हत्या करने का बयान मेरा नहीं था। मेरा बयान ये था कि उनको चुनावों में हराओ ताकि जो दलित हैं, जो ग्रामीण हैं, जो गरीब हैं, उनका उत्थान हो सके। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रमोद, सफाई देते हुए राजा पटेरिया अब नजर आ रहे हैं। देखिए, वो समझ गए कि उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली है और पीएम मोदी सिर्फ बीजेपी के पीएम नहीं है, वो पूरे देश भर के पीएम हैं। और जब जब उनको लेकर ऐसे विवादित बयान दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने दिया है, तब बीजेपी को फायदा हुआ है। 23 की राय पर कांग्रेस पार्टी तैयार है और कई यात्राएं चला रहे हैं, 24 की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में राजा पटेरिया का ये बयान कांग्रेस पार्टी के लिए ही खाई के समान हो सकता है। और ये इस बात से जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया राजा पटेरिया से और वो उनके इस बयान को निजी बयान बता रहे हैं। क्योंकि यदि कांग्रेस पार्टी सहारा देगी तो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि पार्टी की मटिया मैट कर सकते हैं वो, और इसीलिए पार्टी ने किनारा कर लिया। मुश्किलात बढ़ने वाली, एफआईआर दर्ज होगी ही और बीजेपी हमलावर हो गई है। और वो कांग्रेस पार्टी तो गांधी के विचारों के आधार पर बीजेपी से हमेशा लड़ाई लड़ती है और बार बार बीजेपी को कोसती है कि गांधी के विचारों को बीजेपी नहीं मानती है। यदि उस पार्टी के सीनियर नेता और राजा पटेरिया यदि कहते हैं, हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं खुले मन से कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, तो वो पार्टी की जो गाइडलाइन है उसको ताक पर रख रहे हैं और एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता है। और जो सियासत में सुचिता होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, वो उसको भी वो देखिए उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इस बात को कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से भाप गई, इसीलिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने किनारा किया और अब बीजेपी पूरी तरीके से एग्रेसिव हो गई है। चाहे तो गुजरात में पीएम मोदी को लेकर बयान दिए हों या फिर कहीं और दिए हों, बीजेपी को बहुत बड़ा माइलेज मिला है, सियासी माइलेज। ऐसे में राजा पटेरिया का ये बयान कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर ले गया है। राजा पटेरिया का ये बयान कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं सफाई देते हुए वो नजर भी आ रहे। पार्टी ने किनारा भी उनके बयान से कर लिया है। प्रमोद, बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। और इस बीच